दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी सरकार की मुझे उल्टी गिनती सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां जिस तरह से टीचर भर्ती घोटाले के अलावा अन्य कई घोटाले अभी पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीएमसी के विधायक को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले ही इनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है और ये कहा गया था कि भाई अभी जो है इनसे पूछताछ बाकी है, पूछताछ करना है। और अब जिस तरह से अब गिरफ्तारी में ये कृष्णा साहा जो गिरफ्तार किए गए हैं, मुर्शिदाबाद के बुरवान से विधायक हैं। जीवन कृष्णा साहा वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे राज को जानते हैं, कहां से पैसा गया, कहां पैसा आया, ये सारा कुछ मामला अब जब खुलासा होगा तो कहा यह जा रहा है कि इस मामले में पैसे कहां कहां गए ये पता लगेगा। और इसीलिए ममता बनर्जी इस पूरे एक्शन से घबराई हुई है। और इसीलिए आप याद करिए कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, फिर चाहे टीएमसी, ये तीन बड़े दल ऐसे हैं जो मोदी का 130वां संशोधन सीएम पीएम वाला कानून है उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनको ये पता है कि ये जो कानून है अगर ये पास हो जाता है तो अगर 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, और अगर तो मैं कह ही रहा हूं ईडी के केस में एक साल तक जमानत नहीं है, इसी तरह एनआईए के केस में 1 साल तक जमानत नहीं है, तो इनका पद जाना पक्का है। और अगर ऐसे में 2-4 लोग पकड़े जाएं तो सरकार गई। और यही खतरा है। अभी आपको बता दें कि जो ईडी है उसने कार्रवाई शुरू की है दोबारा से, और इस कार्रवाई में अब जो जीवन कृष्णा साहा मुर्शिदाबाद के जो बुरवान के विधायक हैं उनको गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उनको 2023 में गिरफ्तार किया था। और इसके पहले जो टीचर भर्ती घोटाला है उसमें ये आपने देखा था कि भाई इसमें अभी तक चार्जशीट दाखिल हुई हैं और उसमें पार्थ चटर्जी जो कि उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं की एक सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, जिसके फ्लैट पे नोटों का जखीरा मिला था और कितने सारे बैग थे। फिर अर्पिता चटर्जी ने तो साफ कह दिया, अर्पिता मुखर्जी ने, ये पैसे तो मेरे नहीं है भाई, वो तो एक एक्स कलाकार थी, उसने कहा कि ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। पार्थ चटर्जी से पूछताछ हुई, अभी तक ये राज नहीं खुला कि उसने बताया क्या है। और इसलिए अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसमें हिस्सेदारी में क्या मुख्यमंत्री भी है। हालांकि अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राज्य का शिक्षा मंत्री, ममता बनर्जी का सबसे खासम खास व्यक्ति, और वो टीचर भर्ती खुलेआम चल रही थी कि जो पैसे देगा उसका नाम ऐड हो जाएगा, बेशक उसके पास योग्यता भी ना हो। और ऐसे टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम, क्लर्क के रेट अलग हैं, चपड़ासी के रेट अलग हैं, टीचर का प्राइमरी सेक्शन का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, ये सारा रेट चल रहा था, सारी पब्लिक को पता था। तब एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में चल क्या रहा है, कौन मंत्री कर क्या रहा है, ये पता लगाए। अब जिस तरह से टीएमसी का काम करने का तरीका है, लोग कह रहे हैं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक मंत्री काम कर रहा है, ममता बनर्जी को तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं इस तक का पता है। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता बंगाल में हैं वो कहते हैं कि हमारी सबकी जासूसी होती है, फोन टैप तक के भी आरोप लगाए, और ममता बनर्जी सब पर नजर रखती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है ये ना पता हो। और इसलिए आप अंदाजा लगाइए कि वो जो कैश था 103 करोड़ रुपए लगभग, गहने और प्लॉट के पेपर, ये सब मिले हैं। कहां से आए? पब्लिक से लूटे हैं। और ये पब्लिक से लूटा हुआ माल, इस पे जब पब्लिक यानी कि युवा जो उसमें 1 नंबर के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने वर्षों बरस तैयारी की थी, जमीनें बेच बेच कर कोचिंग की थी, वो जब धरना और प्रदर्शन कर रहे थे तो ममता बनर्जी को तो तभी पता लग गया कि घोटाला हुआ है, लेकिन उनको लाठी मारी गई, उनको धरना और प्रदर्शन नहीं करने दिया। इसी से पता लग रहा है कि ममता बनर्जी चाहती ही नहीं थी कि ये राज खुले। वो तो फिर वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बाकायदा फिर इसमें सीबीआई जांच बिठाई, और सीबीआई की जांच में आया कि घोटाला हुआ है तो ईडी को ट्रांसफर हुआ। यानी ममता बनर्जी सारे मामले को दबाना चाहती थी। ममता बनर्जी ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ही जो धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र थे उनको, उनके ऊपर लाठी चलवाई, फिर उनको जगह कोर्ट के आदेश पे मिली, और कोर्ट ने जो सबूत दिए
यानी जो छात्रों ने सबूत दिए कि देखिए ये रोल नंबर है, ये 8वीं पास है, टीचर कैसे बन गया, ये क्लर्क है, वो सारे सबूत दिए। तो उस सबूतों का कोई जवाब है नहीं। बस एक सांस में ये कह दो कि साहब केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ऐसा कहने में कुछ जाता तो है नहीं। लेकिन क्या ये जवाब पश्चिम बंगाल के लोगों की संतुष्टि के लिए है? क्या पश्चिम बंगाल के वो लोग जो युवा हैं, जो नौकरी के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे, वो इस जवाब से संतुष्ट हैं? उत्तर है नहीं। आम पब्लिक ये जानती है कि ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहे, राजनीतिक बयानबाजी अच्छी है। क्या आप कहिए बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, हमको गलत सताया जा रहा है, लेकिन जनता देख रही है भाई, भुक्तभोगी तो जनता है। बीजेपी के नेताओं ने तो उनकी मदद की है। आदेश कोर्ट का है, मोदी का आदेश नहीं है, केंद्र सरकार का आदेश नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश किए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कि इस मामले में प्रथम दृष्टा गड़बड़ी दिखती है और इसलिए जांच हो। वो तो ईडी सीबीआई ने जांच की तो गड़बड़ी पाई, और ईडी ने जब जांच की तो नोट भी पकड़े गए। सोचिए एक फ्लैट में 103 करोड़ रुपए का जखीरा मिलता है, उसका कोई जवाब नहीं है, तो ये तो सीधा हो गया ना कि घोटाले का पैसा है। या तो बताओ किसका पैसा है। तो इसीलिए अभी तक इस मामले में और ईडी के काम करने का तरीका और सीबीआई का भी यही है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार कुछ हो तो रहा ही नहीं है, सब ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा नहीं है। ईडी सीबीआई का काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। आमतौर पे पुलिस क्या करती है? आमतौर पे पुलिस ये करती है कि एफआईआर लिखाई गई, आपने शिकायत दी, घोटाला हुआ है, पुलिस जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, बाद में पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, फिर ट्रायल चलता है। लेकिन ईडी का काम करने का तरीका उल्टा है इससे। ईडी क्या करती है? ईडी पहले अपना पूरा होमवर्क करती है, जिसके बारे में शिकायत आई है उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है। ईडी के अपने सोर्सेज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाते हैं और पूरी नजर रखते हैं कि उसकी मूवमेंट क्या है, पैसे का ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, वो बैंक खातों में कितना पैसा है, चल अचल संपत्ति कितनी है, और उसकी हर एक्टिविटी को वो नोट करती है। कभी कभी एक एक साल तक धैर्य के साथ वॉच किया जाता है, और जैसे ही उनको सारे सबूत मिलते हैं उसके बाद रेड होती है, सबूत जुटाने के बाद। और जैसे ही वो रेड करते हैं और फिर उसके बाद कोर्ट में सबूत के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी गिरफ्तारी का वहां उनको कोर्ट की तरफ से अनुमति मिलती है। इस मामले में भी आप देखिए सीबीआई ने कब छोड़ दिया इनको, 2023 में गिरफ्तार किया था, उसके बाद थोड़े दिन बाद रखा, पूछताछ की और छोड़ दिया। अब इनको लगा यार मेरे से जो सीबीआई ने पूछना था वो तो पूछ लिया, केस क्लोज। आदमी को लगने लगता है ना, सीबीआई ने पकड़ा था और छोड़ दिया तो अब तो कुछ होगा नहीं, और आदमी फ्री हो जाता है। लेकिन सीबीआई के अलावा ईडी एक्टिव थी और ईडी इनकी हर गतिविधि पर, पैसे के ट्रांजैक्शनों पर नजर रखी थी। और इसी का अंदाजा लगाइए कि अब जीवन कृष्ण साहा को जो गिरफ्तार किया है उनको अच्छे से पता है, दीवार कूदकर भागे, कीचड़ में गिरे, पानी भरा हुआ था बरसात का, कीचड़ में सनी हुई पोजीशन में नंगे पैर इस विधायक को गिरफ्तार किया है। अगर ये निर्दोष है, जैसा कि अब बाद में बोल रही है टीएमसी ममता बनर्जी, भाई अगर इनको लग रहा है कि ये निर्दोष हैं तो भागे क्यों? दीवार फांद कर एक एमएलए भाग रहा है, फोन झाड़ियों में फेंक रहा है। तो सवाल यह है कि अगर इनको लग रहा है कि हमने कुछ घोटाला नहीं किया तो ईडी आई है, आप पूछताछ में शामिल होइए, चलिए हमें ले चलते हो, कहां ले चल रहे हो? और कोर्ट में जब वो प्रस्तुत करें, जज साहब के सामने कहो जज साहब मैं तो निर्दोष हूं, ये तो मोदी के भेजे हुए आदमी है और मैंने तो कोई घपला किया नहीं है। तो जज साहब के सामने वो सबूत जब मांगेंगे, जज साहब के सामने पेश नहीं कर पाएंगे, केस पेश नहीं कर पाओगे तो आप निर्दोष छूट जाओगे। ये तो कोर्ट को देखना है। लेकिन आप दीवार फांद के भागोगे, फोन को झाड़ी में फेंकोगे, सबूत मिटाने की कोशिश करोगे और ये सोचोगे कि कुछ पता नहीं है। ईडी को सारा पता है कि आपने पैसे कहां रखे, कहां उनके प्लॉट खरीद लिए, कितना आपने सोना खरीद लिया, ईडी के पास सारा कुछ है। और अब ईडी आपसे पूछेगी एक एक करके कि अब बेटा बता दो जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया भ्रष्टाचार का, उसमें किस किस का हिस्सा है। हो सकता है इनकी श्रद्धा हो और ये कृष्ण साहा किसी का नाम ना ले तो वो जबरदस्ती करते नहीं है, क्योंकि वीडियोग्राफी बन रही होती है और वीडियोग्राफी में आराम से वकील सामने बैठे होते हैं, तो मारपीट भी नहीं होती है, जबरदस्ती भी नहीं होती, और ये तो वैसे भी माननीय विधायक हैं।
तो जो वो अपने मन से बोलेंगे और बताएंगे वही चार्जशीट में लिखा जाता है, क्योंकि कोर्ट में जाकर मना कर देंगे मुझे मारा था जी, करंट लगाया था। तो विधायक के साथ तो ऐसा करते भी नहीं है, चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं और सबूत के साथ आराम से पूछते हैं। तो ये कृष्ण शाह की मर्जी है कि वो किसी का नाम ना लेते हुए सारा आरोप अपने ऊपर ले लें और कहें साहब ये लिस्ट सारी मैंने ही बनवाई थी, मैं ही भर्ती करा रहा था, दोषी इसके लिए मैं ही हूँ, तो आप जेल में पड़े रहिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ईडी अब एक्शन मोड में आ चुकी है और अब ये गिरफ्तारी की शुरुआत है, अभी शुरुआत है। मेरे पास जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कम से कम इसमें अभी 7 ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार होना बाकी हैं। और अभी तक की अपडेट भी आपको बता दूं कि अभी तक भी जो ये सारा केस है, अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो ये जो 23 लाख से ज़्यादा इसमें उम्मीदवार शामिल हुए थे, 2016 का केस है। और ये स्कूल सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी 2017 में, रिजल्ट की गड़बड़ी सामने आई। 25 अप्रैल 2022 को सीबीआई ने राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की। 18 मई 2022 को सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी को ट्रांसफर कर दिया ये केस। 22 जुलाई 2022 को ईडी ने कोलकाता में जो पार्थ चटर्जी हैं उनके ठिकानों पर छापे मारे और अर्पिता चटर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिला। फिर उसके बाद 23 जुलाई 2022 को ईडी ने चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया और अर्पिता को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों को और गैर शिक्षक जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। लेकिन इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो 29 अप्रैल 2029 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ये था सब, इस पर सीबीआई जांच पर रोक लगा दी और कहा भाई ये नियुक्ति भी अभी जब तक ये भर्ती नहीं हो जाती अगली, उसके बाद तक इनको रोक लगा दिया, यानी निकाला नहीं जाएगा। 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई शुरू की और राज्य सरकार से सवाल किया कि जो गलत लोग हैं उनको हटाने के बजाय अतिरिक्त पद आप क्यों नहीं बना रहे हो। भाई जो केस चल रहा है उनको चलने दीजिए, 26,000 वो रखे जाएंगे कि नहीं, आप नए टीचर तो भर्ती करो। तो 27 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 127 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को हटाया जा सकता है। 3 अप्रैल 25 को सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षक और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति रद्द करके नए सिरे से चयन करने का आदेश दिया। यह अभी तक की अपडेट है। तो यानी कि नया तरीके से हो रहा है और घपला हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो अब इस मामले में टीएमसी में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होना तय है और अब राज खुलेंगे तो दूर तक बात जाएगी और सरकार खतरे में नजर मुझे आ रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।